एक बहुत ही ईमानदार ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਗੁप्ता, अजय गुप्ता, सुनीता गुप्ता, अरुण गुप्ता, अनीता गुप्ता, विपन गुप्ता, अंजू गुप्ता, आदित्य गुप्ता, अंशुल गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, विदुषी गुप्ता, मेघा गुप्ता, अमित गुप्ता, कविता गुप्ता, आरती गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता, अभिनव जैन, महक जैन, रोहिणी गुप्ता, आशीष गुप्ता, आयांश गुप्ता ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵਦੁਰਗਾ ਮੰਦਿਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਾਨੋ ਦੇਵੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ 1935 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਘੜ, ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸਤਪਾਲ ਫਰਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਉન્નਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖਟਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਨ 1960 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੌਸ਼ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ, ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਪਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬੇਟੇ ਜੈਗਨੇਸ਼ ਫੈਬਰਿਕਸ, अरुण ट्रेडिंग कंपनी, आइकॉन कैमिकल्स, अनीता प्रोसेसर ਅਤੇ MG क्लोथिंग स्टोर चला ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਸਨ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਨੋ ਮਨੋ ਅਤੇ ਤਨੋ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸਨ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਪਾਲ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਆयांश ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। उपवन करे
जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। जब कंठ प्राण आवे कोई रोग ना सतावे। यम दर्शना दिखावे, यम दर्शना दिखावे। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। 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 राधा को साथ लाना, राधा को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले हो। जब प्राण तन से निकले जब प्राण तन से निकले हो। फिर प्राण तन से निकले फिर प्राण तन से निकले। मैं परम आदरणीय श्रीमान अजय गुप्ता जी और परम आदरणीय श्रीमान अरुण गुप्ता जी और परम आदरणीय श्रीमान विपिन गुप्ता जी, आप तीनों भाइयों से मैं यही निवेदन करूंगा कि पूज्य पिता महाराज के उत्तरदायित्वों का तो आपने निर्वहन कर दिया। पूज्य पिता महाराज की सेवा का जो कर्तव्य था, जो व्यवहारिक और आध्यात्मिक कर्तव्य थे, उनका तो आपने बड़ी भली भांति निर्वहन किया। अब अभी भी आप इन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं हुए हैं। अभी पूज्य माता श्री का सेवा और संवर्धन, उनका
जो है संवर्धन करना ये उत्तरदायित्व अभी आप सब परिवार के जीवन में शेष है। मैं निवेदन करूंगा कि अब पूज्य माता जी की सेवा नहीं, इनकी पूजा प्रारंभ करिए। और यहाँ जो हमारे युवा वर्ग के भाई बहन बैठे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि वृद्ध की सेवा क्या होती है, माँ बाप की सेवा क्या होती है, ये इस परिवार से सीखने को मिल रहा है। मैं एक दिन श्री गरुड़ महापुराण जी की कथा सुना रहा था और उसी बीच माता जी को ठंड लगी, ये कांपने लगे। तो ये सारे लोग उठ करके, बहुएं भी बेटे भी माता जी की सेवा में लग गए। ये है दृश्य तो बहुत छोटा सा, पर मेरे अंतर मन को बहुत भावुक करता है, मेरे अंतर मन को बहुत आनंद और बहुत सुख पहुंचाता है। क्योंकि भाई बहन हमारा संस्कार यही है, जो पितु मातु कहो मन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हमारे आदर्श कौन है? प्रभु राम। और प्रभु राम क्या कहते हैं? आचार्य मात्र देवो भवः, पितृ देवो भवः, आचार्य देवो भवः। प्रभु राम हमें यही संदेश देते हैं कि माता पिता जो है वो देवतुल्य है, देवता के रूप में है। इनका सेवा और संवर्धन जो पुत्र करता है, उसके जीवन में कभी दुर्भाग्य आ ही नहीं सकता, अभाग्य आ ही नहीं सकता। वो सदा सर्वदा भाग्यवान होगा और सौभाग्यवान होगा। एक और निवेदन मैं इस परिवार से और सभा में उपस्थित सभी भाई बहन से करूंगा कि भाई बहन हमारी जो संस्कृति है ना, बड़ी पावन, बड़ी पवित्र है और इतनी पुण्यात्मा संस्कृति है हमारी कि हमारे एक ऋषि हुए महर्षि भगीरथ। ये ऋषि बाद में बने, पहले तो ये राजा थे इस जम्बू द्वीप के, इस अजनाब खंड के, बहुत विशाल। ये जो नवीन भारत है इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ। इतने बड़े विशाल भूखंड के स्वामी थे। और एक दिन क्या हुआ, देवर्षि नारद आए और उन्होंने कहा, हे पृथ्वीपति, हे नरेश, हे महाराज भगीरथ, आपने ये जो सर पे राजमुकुट धारण किया है ना, ये राजमुकुट आपका दूषित है। तो महाराज भगीरथ ने कहा कि गुरुदेव कैसे दूषित हो गया? ये तो पुरोहितों ने, आचार्यों ने, ब्राह्मणों ने अभिमंत्रित करके पूरी जिम्मेदारी विधि विधान के साथ मुझे ये पहनाया गया, ये अपवित्र कैसे हो गए? देवर्षि नारद ने कहा, राजन, आपकी चौथी पीढ़ी के पूर्वज महाराज सगर के जो पुत्र थे, जिनकी संख्या 60,000 थी, वो कपिल मुनि के श्राप से भस्म सात हो गए थे, जल गए थे और उनको सदगति नहीं मिल पाई। राजन, जब तक आप अपने पुरखों को सदगति नहीं दिला देते, तब तक ये आपका राजमुकुट पवित्र नहीं होगा, ये अपवित्र रहेगा। तो ये हुआ कि कैसे जो है मैं अपने पुरखों को सदगति दिलाऊं? तो देवर्षि नारद ने कहा, एक ही उपाय है, एक ही साधन है। यदि आप स्वर्ग में निवास करने वाली पतित पावनी माता गंगा इस धरती पर आए और अपने अविरल और अवच्छिन्न प्रवाह से भारत धरा को घोषित करते हुए, सुशोभित करते हुए, सिंचित करते हुए और गंगा सागर में जाकर के समाएंगे, तो गंगा सागर में ही तुम्हारे पुरखों की अस्थियां विद्यमान हैं। भगवती गंगा अपने पावन जल से उनको सिंचित करके, उनका स्पर्श करके उनको सद्गति प्रदान करेंगे। और महाराज भगीरथ उसी समय राजमुकुट का, राज की शासन सत्ता का त्याग करके और राजर्षि साधु का वेश बना करके हिमालय की कंदरा में जाकर बहुत कठिन तपस्या करते हैं। और उस तपस्या के प्रताप से, उस तपस्या के पुरुषार्थ से भगवती गंगा जो स्वर्ग में ब्रह्मलोक में निवास करती थी, वो इस धरती पर आने के लिए विवश हो गई और धरती पर अवतरित होकर के सारे भारत धरा को अपने पावन पवित्र जल से सिंचित करते हुए गंगा सागर में जाकर समाई और वहां
महाराज भगीरथ के पुरखों की अस्थियां विद्यमान थी और उनको सद्गति प्रदान करते। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि हम लोग अपने पुरखों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करते हैं। पौराणिक मान्यता, शास्त्रीय मान्यता ये है कि जब तक हमारे पुरखों की अस्थियां गंगा जी के पावन जल में निवास करती हैं, तब तक वो स्वर्ग आदि सुखों को प्राप्त करते हैं। तो भाई बहन, इसी परंपरा का निर्वहन परम आदरणीय श्री अजय गुप्ता जी ने किया। पूरे मन कर्म वचन की पवित्रता और सत्यता के द्वारा जो है श्री गरुड़ महापुराण जी की कथा को सुनी और जो समय दिया, जैसे बताया गया, जैसे दिशा निर्देश दिया गया, बिना कोई तर्क कुतर्क किए उस हर सुझाव को, हर सलाह को स्वीकार किया। कोई पैसे की परवाह नहीं करी, कोई समय का परवाह नहीं किया, क्योंकि आजकल के समय में मैं देखता हूँ व्यस्तताएं बहुत बिजी शेड्यूल है हम सभी का। एक पल के लिए भी समय नहीं है। 8 दिन 10 दिन कारबार छोड़ के और श्री गरुड़ महापुराण जी की कथा श्रवण करना और फिर सारे अंत्येष्टि कर्म का विधि पूर्वक पालन करना, पिए हुए जाना, ये सब बड़े सुचारू रूप से और चिंता मुक्त मन से किया है। इसके लिए ये परिवार साधुवाद का पात्र है। और भाई बहन, इस जीवन की सच्चाई यही है कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। इस संसार में जो आया है वो सदैव यहाँ रहा नहीं। ना हमारे पुरखे यहाँ रहे, ना हमें यहाँ सदैव रहना है, ना हमारी वंश पीढ़ियां सदैव यहाँ रहे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस संसार की रीति यही है भाई बहन। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित हुई है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका जन्म भी निश्चित है। ये घटिचक्र संसार का यूं ही चलता रहता है। परंतु महत्वपूर्ण विषय है भाई बहन, जीवन और मृत्यु, जन्म और मृत्यु महत्वपूर्ण विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन का। जीवन कैसे जिए, जीवन का सार क्या है? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। और भाई बहन, जीवन की सच्चाई समझिए। इस जीवन का एक पल का भी भरोसा नहीं है। अभी मैं आपके सामने प्रवचन कर रहा हूँ, 10 मिनट के बाद मेरे इस जीवन के साथ, मेरे शरीर के साथ क्या घटना घटेगी मुझे इतना भी ज्ञान नहीं है। इस क्षणभंगुर नासमान जीवन को पाकर के हम लोग वैमनस्य पाल लेते हैं, शत्रुता पाल लेते हैं, किसी से घृणा करने लगते हैं, किसी से प्रेम करने लगते हैं। भाई बहन, जीवन की सच्चाई घृणा नहीं है, जीवन की सच्चाई नफरत नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, उद्विग्नता नहीं है, क्रोध आलस्य नहीं है। तो जीवन की सच्चाई क्या है? हम रहना मोहब्बत रहेगी, दाश कायम अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दाश कायम अपनी दुनिया कहेगी। हम रहना मोहब्बत रहेगी, दाश कायम अपनी दुनिया कहेगी।
श्वास इस शरीर से निकल जाता है तो इसी सुंदर शरीर को कोई छूना नहीं चाहता, कोई स्पर्श नहीं करना चाहता। इस नाशवान देह को सभी लोग दूषित मान लेते हैं, सभी लोग इस शरीर को अपात्र मान लेते हैं और भूल से अगर कोई इसे छू भी दे तो घर जाकर 5 बार नहाता है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। अब निकल जाएगा रोशनी का, जब निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। टूट जाएंगे सब रिश्ते नाते, रह जाए टूट जाएंगे सब रिश्ते नाते, रह जाएगी दुनिया ये सारी। टूट जाएंगे सब रिश्ते नाते, रह जाएगी दुनिया ये सारी। साथ जाए न नाता किसी का, साथ जाए न नाता किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है। तो भाई बहन, इस जीवन की सच्चाई यही है, अंततो गत्वा हम सभी लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, सारे प्रयास विफल हो जाते हैं और विधि का विधान जीत जाता है। ऐसा नहीं है कि इस परिवार ने पूज्य बाबूजी के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, नहीं, बहुत प्रयास किए, अथक प्रयास किए, लेकिन अंततो गत्वा वो सारे प्रयास विफल रहे और विधि का विधान वो विजयी हुआ। तो भाई बहन, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कोई ठिकाना नहीं, इसलिए दिवंगत आत्मा का एक संदेश हम सभी जनमानस के लिए यही है कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। भाई बहन, प्रेम ही इस जीवन का सबसे
सार्थक सार है। प्रेम ही इस जीवन का सबसे सकारात्मक भाव है। हम सभी समाज से, परिवार से, परंपराओं से प्रेम करें तो ये जीवन सार्थक और सफल हो जाता है। भाई बहन, पिता का जाना बच्चों के जीवन में एक अपूरणीय क्षति होती है। पिता माता बेशक बिस्तर पर पड़े हो, सैया पे पड़े हो, पर बच्चों के मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास होता है, एक साहस होता है कि जो कुछ भी हो, मेरे सामने यदि कोई भी आंधी तूफान आएगा तो अभी मेरे माता पिता हैं, वो पहले उस आंधी तूफान से स्वयं सामना करेंगे, फिर वो तूफान, वो आंधी मुझ तक पहुंच पाएगी। उनको परास्त करने के बाद हर पुत्र के मन में, हर पुत्री के मन में माता पिता के प्रति ये विश्वास होता है। तो पिता का जाना एक अपूरणीय क्षति है पुत्र के जीवन में, संतान के जीवन में। इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। तो पुत्रों की तरफ से श्रीमान अजय गुप्ता जी, श्रीमान अरुण गुप्ता जी, श्रीमान विपिन गुप्ता जी की ओर से पूज्य पिता महाराज को एक भावभीनी श्रद्धांजलि, और हम सभी लोग बड़ा सुंदर गीत है माता पिता को समर्पित। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नव जिनसे मिला, हम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठे के जिन्हें देखा जा, जाने जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार हैं क्या कहें, ये बताना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माझी से जगते हैं, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे।
बार दे हंस के दुख हर सहे। ममता के रूप में प्रभु आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। अनुशासन का जीवन उनका, मेहनत से परिवार चलाया, सच्चाई के पथ पर चलकर हर एक का प्रोत्साहन बढ़ाया। बच्चों से वो करते थे अनंत प्यार, मुश्किलों से कभी न मानी हार। अंत समय तक अपने बल से दादी माँ का साथ निभाया। जाना तो एक दिन है सबको, कौन सदा यहाँ रह पाया। केवल पुण्य आत्माओं ने प्रभु चरणों में स्थान है पाया। ओम शांति। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि श्री गरुड़ महापुराण जी की कथा से इनको कैसा आनंद प्राप्त हुआ, कैसे शिक्षा दीक्षा मिली, मुझे नहीं पता, पर इन लोगों के जीवन की सरलता और सज्जनता जो है वो मेरे मन को बहुत भाई। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी तर्क कुतर्क में पड़े, बिना किसी शंका और संशय में पड़े, मैंने जैसे कहा कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, उन चीजों को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से स्वीकार करते गए। और आचार्य पुरोहित ब्राह्मण के वचनानुसार जैसा दिशा निर्देश मिला, उसी के अनुसार स्वर्गीय पिता महाराज के उद्धार और कल्याण के लिए इन सारे परिवार ने बड़ा सुंदर प्रयास और प्रयत्न किया, वेद विधि का पालन किया। भाई बहन, इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब ईश्वर की आज्ञा और उसकी इच्छा में हो रहा है। व्यक्ति विशेष ना तो कुछ करने वाला है, ना कुछ कर सकता है। सब कुछ, संपूर्ण जगत, इस सृष्टि की संपूर्ण सत्ता जो है वो परम पिता परमात्मा चला रहा है। ये जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, मान, अपमान, सब कुछ उसकी इच्छा में हो रहा है। सूर्य का निकलना, सूर्यास्त का होना, दिनचर्या का प्रारंभ होना, अरो रणियाम महतो महियाम, चींटी से लेकर हाथी तक, पृथ्वी के धूल कण से लेकर माउंट एवरेस्ट की चोटी तक उसी परमपिता परमात्मा की सत्ता विराजमान है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला है। जो पेड़ पहले लगाया हमने, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि
इसी धरा में है सब समाए, सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं, रक्षा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहा है। जो हमने लगाए पहले, उसी का फल अब आ रहे हैं। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला हर सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब पा रहे को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रही चला रही वही ये सृष्टि चला रही। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तदेव नगरं शुभं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते
तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ द्वार खड़ा तेरे हो। जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ, पाप हरो स्वामी पाप हरो श्रद्धा प्रेम जगदीश हरे आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे आनंद स्वामी कहत हरि हर स्वर चले दूर